मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक मैं दूसरे के लिए कुछ करके जाऊँ। आने वाले व्यक्ति कम से कम वो बोले नहीं, लेकिन उनके दिल में एक बात तो रहे, हाँ, कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। तो आज मेरे लिए फिर एक भर्ती रिट 2021 में जो भर्ती होगी उसमें मेरे लिए कुछ करने का फिर मौका दिया है। मैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तविक रूप से इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, उनके लिए मैं जी जान से उनके साथ खड़ा रहूँगा। और उनके लिए ही मेरा यूट्यूब पर आने का प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उनको हर तरह की सहायता प्रदान कर सकूं। आप क्यों करोगे अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे मैं स्वयं मेरे बारे में बताऊंगा तो वो एक तरह से अतिशयोक्ति हो जाएगी कि मैं स्वयं मेरे मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में नहीं जानोगे तो आप मेरे से पढ़ोगे नहीं। क्योंकि मैं एक बार ही बताऊंगा, लेकिन आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बहुत ही गरीब यानी कि मध्यम वर्ग से हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसा था, मैंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में मेरा पहले रिट के माध्यम से 2013 में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें 12 जिले में मुझे प्रथम स्थान मिला था। उसके बाद में फिर उसी वैकेंसी के समय 2013 में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, जिसमें मुझे कोटा संभाग में प्रथम स्थान और राजस्थान में मुझे पूरे राजस्थान में 20वां स्थान और राजस्थान जीके में मुझे पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में मेरी जो अध्ययन है अभी तक कंटिन्यू जारी है। ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि आपको भी बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि वो दूसरों में कुछ देखते हैं जब भी उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितनी मेहनत करोगे आपसे दुगनी मेहनत मैं करूँगा। मेरा विचार है कि मैं ऐसे अभ्यर्थियों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जोड़ूं और उनको निःशुल्क टेस्ट यानी कि उनको इस तरह से प्रश्न बना के दूं ताकि उनका मैं एनालिसिस कर सकूं। मेरी खुद की इच्छा है कि कम से कम मेरी तरफ से इस वैकेंसी में मेरी वजह से अगर एक भी बच्चा लगता है तो कम से कम वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस पर बाद में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भी अभ्यर्थियों के जो पढ़ाई में है वो बहुत ही अच्छा योगदान रहे, लेकिन इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद में पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको रिट की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी होगी। क्योंकि अगर आप अभी से परिचित होंगे कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है तो आपकी जो रणनीति रहेगी वो एकदम सटीक रहेगी। आप चाहो तो आपके जो 3 या 4 महीने हैं उन 3-4 महीनों को आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 दिन में आपको ये सब्जेक्ट पूरा करना है, 7 दिन में आपको दूसरा सब्जेक्ट पूरा करना है, या 2 दिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या 2 दिन वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से आपको पूरी रणनीति बनानी होगी। आपको ये भी देखना होगा कि आप किस दिन रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में ही अगर आपकी इच्छा हो तो आप 7 दिन में 15 दिन में अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न जरूर सोल्व करें कि देखें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कैसी हो। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि कोचिंग कर लें या उस कोर्स को खरीद लें, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। यानी कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे स्वयं की, वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आपका सेल्फ स्टडी का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आपको कोई एक गाइड ले लीजिए, दूसरी कौन सी भी गाइड मत लीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके लिए एक ही किताब पर्याप्त है, एक ही गाइड पर्याप्त है। उससे आप बार बार रिवीजन कीजिए और एक्स्ट्रा चीज़ों के रूप में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मार्केट में बहुत से अच्छी टेस्ट की बुक मिलती है या ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना मोबाइल से दूरी बना के रखोगे उतना ही आपके लिए अभी अच्छा है, चाहे किसी में भी हो। आप जितना हो सके
उतना आप पढ़ाई के लिए ध्यान दीजिए। चलो मैं फिर आपके बारे में इसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले देखिए कि आपको किस तरह से आपको रिट की तैयारी करनी होगी। अगर आप सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं तो और अच्छी बात है। सुनिए, आपके परीक्षा में कुल 150 सवाल आएंगे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान में 30 सवाल आएंगे, प्रथम भाषा और तृतीय भाषा दोनों में 30 सवाल आएंगे। अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे कि प्रथम भाषा क्या ले और दूसरी भाषा कौन सी ले। तो आपसे बता दूं कि आप प्रथम भाषा कौन सी भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कौन सी भी ले सकते हो। लेकिन आप दोनों भाषा, जैसे अगर आपने प्रथम भाषा हिंदी ले ली तो आप दूसरी भाषा हिंदी नहीं ले सकते, यानी कि आप एक जैसी भाषा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह अगर आप सामाजिक से हो या विज्ञान से हो, सामाजिक का मतलब अगर आपकी संस्कृत थी बीए में या आपके हिंदी थी, कुछ भी था, तब भी आप सामाजिक से ही एग्जाम दोगे, ठीक है। तो इसमें रिट में केवल आपके 2 ही सब्जेक्ट चलते हैं, सामाजिक और विज्ञान। अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपके टोटल 150 यानी कि 66 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात यह है मज़ेदार कि आपके इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी कि आपके बिना नेगेटिव मार्किंग की ये परीक्षा होगी। तो अब ये माने कि बिना नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा होगी तो आपको पूरे क्वेश्चन करने होंगे। अब जैसे आपके बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, यानी कि आपको तुक्का लगाने की, यानी कि आपको जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उनको कैसे सही करें। दूसरी बात, बहुत से बच्चे से कहते हैं कि वो ऐसे पास हो गया, तुक्का मार के पास हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तभी ही आप अच्छा तुक्का मार सकते हैं, बाकी किसी और में दम नहीं है। यानी कि अच्छा तुक्का भी वही लगा सकता है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ये आप ध्यान रखना। बात करूं आपके, अगर आप एक भाषा हिंदी लेते हैं तो हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है, सुनिए। आपकी हिंदी में यानी कि दोनों भाषाओं में 33 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो व्याकरण के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपकी शिक्षण विधियों के रहेंगे। 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहेंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हमें किस टॉपिक को कितना महत्वपूर्ण स्थान देना है। अगर आप हिंदी में या कौन सा भी हो तो आपके एक गद्यांश आएगा, गद्यांश से आपसे उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपके विभाग के विचार पूछे जा सकते हैं, समाज पूछा जा सकता है, विशेषण पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको पहले रिट का जो एग्जाम हुआ 2013, 2018 में जो भी हुआ, 17 में, उसका आप पेपर को बार बार एनालिसिस कीजिए, बार बार आप उनको सोल्व करने, देखिए पैटर्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एनालिसिस कीजिए। और साथ में ही आप कक्षा 6 से लगाकर 10 तक जो हिंदी की किताबें चलती है, उनमें से जो ग्रामर के टॉपिक है, जो चीज़ें हैं, उनको निचोड़ लीजिए, उनको अपने नोट्स बनाइए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। साथ में ही राघव प्रकाश जी की अच्छी किताब आती है हिंदी व्याकरण की, उसको भी आप जरूर पढ़ें, उसमें से अच्छे प्रश्न आते हैं। यानी कि आपको हर एक टॉपिक, जैसे आपको मानते हो कि हमें तो संधि बहुत अच्छी है, याद है, आपको कितना भी अच्छा, आपको कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब भी आप नया टॉपिक पढ़े तो ये मान के चले कि आपको उस टॉपिक को नया मानकर ही पढ़ना है। हो सकता है कि आप 10 दिन पढ़ लो, 5 दिन पढ़ लो, तो आपके मन में नकारात्मक विचार आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सफलता, आपकी जो सफलता रहेगी, आपकी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, आपकी सकारात्मकता रहनी चाहिए। आपके कितने भी पद रहें, यानी कि जैसे आप मान रहे हो कि मेरे विषय में इतने कम पद हैं, ये इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 31,000 की जो इस बार वैकेंसी है, तो आप सोच रहे होंगे कि अगली बार तैयारी करेंगे, तो यकीन मानिए कि इस बार आपकी 31,000 की वैकेंसी है। हो सकता है कि अगली बार आपकी 31,000 की ना होकर 20,000 की आए और अभ्यर्थी भी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है वो गोल्डन चांस मानिए, आपके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम मानिए, क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, बड़ा ईमानदारी पूर्वक अपने साथ ईमानदारी से करते हैं, और आपका मन अंदर से बोल दे कि हाँ इस बार मुझे इस वैकेंसी में कोई रोकने वाला नहीं है, तो यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन को कोई चुनौती देने वाला नहीं है।
बात करो अगर आपकी सामाजिक विज्ञान लेते हो, यानी कि आपकी सामाजिक विज्ञान को लेते हो, तो सामाजिक विज्ञान का एक बार सिलेबस एनालिसिस कीजिए। आपके रिट का सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए। जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट याद होना चाहिए। यानी कि रोज आप पढ़ते हो तो एक बार सिलेबस जरूर देखें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो, इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें पढ़नी है। यानी कि छोड़ना क्या क्या है, जैसे आपके सामाजिक में अथाह भंडार है। अब सामाजिक में कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है, किस पर विस्तार से ध्यान देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपके सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन का जो पहले आपको पाठ्यक्रम पर एक बार विभाजित कीजिए, आपके विभाजित कर लीजिए उसको कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से है। माना कि सामाजिक अध्ययन में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, कंपटीशन टफ रहेगा, लेकिन जितने पद इस बार हैं तो हो सकता है कि आप सोचो कि अगली बार तैयारी करेंगे, अगली बार तैयारी करेंगे, तो हो सकता है कि अगली बार और पद कम रहे, अभ्यर्थी की संख्या और बढ़ जाए। तो इस बार जो है वो सबसे बेस्ट है, कभी भी होने वाला नहीं। जो भी है इस बार अपना पूरा प्रयास जरूर कीजिए। अगर आप इतने कक्षा 1 से इस स्तर तक पहुंच गए तो आप मानिए कि इस बार आपका ये एक तरह से आपके गोल्डन चांस मानिए। आपके सामाजिक अध्ययन के कुल 60 प्रश्न आएंगे पेपर में, और आपके 60 प्रश्नों को इस पेपर में 12 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में? 12। हर इकाई से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 12 इकाई से 5 से गुना करते हैं तो 60, यानी कि आपकी सामाजिक अध्ययन को 12 इकाइयों में बांटा गया है। 4 इकाई आपकी भूगोल की है, 4 इकाई आपके इतिहास व संस्कृति की है, 2 इकाई आपके राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान की है, और 2 इकाई आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी कि आपके जो भी मुद्दे हैं वो आपको अपने थोड़ी बहुत बुद्धि लगा के हल करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से आएंगे। अब आप सोच लो कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल में पहले देखिए कि भूगोल में आपको कौन कौन से पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे भूगोल में भी अगर आपके विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपको विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आपको हर संभव प्रयास करने की, मैं स्वयं आपके साथ खड़ा रहूँगा। यानी कि अगर मेरी वजह से एक भी बंदा नौकरी लगता है, वो मानता है कि मेरी वजह से 1% आपकी सफलता में योगदान रहा, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं मेरे तरफ से कुछ आपके लिए कर जाऊं, यानी कि आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बना लूं कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ दिया है, तब जाके मुझे संतुष्टि होगी हाँ कि मेरी शिक्षा कुछ काम की है। भूगोल के आपके विश्व के भूगोल के, भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन आएंगे, भारत के भूगोल के 5 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान भूगोल के 5 क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं वो भारत का भूगोल, राजस्थान के भूगोल को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि राजस्थान भूगोल पर, भारत के भूगोल पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना ध्यान आपको विश्व के भूगोल पर ध्यान देना है। यानी पढ़ना तो है लेकिन ध्यान आपको विश्व के भूगोल पर अधिक देना है। इतिहास की बात करें तो इतिहास भी आपके 4 इकाइयों में बांटा गया है। 10 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत से आएंगे। अब प्राचीन भारत से यानी कि आपके 20 क्वेश्चन में से आपके प्राचीन भारत से ही 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको अध्ययन करने के लिए आप पहले ये देखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं प्राचीन भारत में भी। तो पहले आप सामाजिक विज्ञान की जो आरबीसी की जो किताबें हैं जैसे कक्षा 10 की, उसमें से हर एक किताब को आप पढ़िए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो किताबें हैं उनको पढ़िए। जो जो टॉपिक आपके दे रखे हैं उनमें से नोट्स बनाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसी तरह मध्यकालीन आधुनिक भारत से यानी कि मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और राजस्थान के इतिहास से भी केवल आपके 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार की जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया इस बार ये हुआ कि इस बार आपके जो पहले आपके राजस्थान से संबंधित केवल 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो आपके राजस्थान भूगोल के और एक राजस्थान इतिहास के, यानी कि 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके ये दोनों में से। तो
पहले आपके 5 क्वेश्चन तो भूगोल के, अब 5 क्वेश्चन आपके इतिहास के, यानी कि टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यानी कि थोड़ा चेंज किया जाएगा, यानी राजस्थान का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। राजस्थान की तैयारी करने के लिए आप जो हमारा राजस्थान, यानी कि हमारा राजस्थान है कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से बाहर की चलती है, उसका जरूर अध्ययन कर ले। और इस बार जो कोर्स चेंज हुआ है तो कक्षा 9 में एक और किताब आई है नई वाली, उसका भी जरूर अध्ययन करें। और इस बार वेटेज सिस्टम में बदलाव होगा 90.10, यानी कि 90% आपके रिट के ही जुड़ेंगे और जो वैलिडिटी आपके 3 साल की रहेगी। उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका नंबर जरूर आएगा। मैं मेरे तरफ से इतनी कोशिश करूंगा कि मैं स्वयं मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा। जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको निःशुल्क मेन इंपॉर्टेंट जितनी तैयारी करोगे उससे दुगनी तैयारी करके मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन आपको दूं, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए उनका हल दूंगा आपको। यानी कि आपको टेस्ट में कोशिश करूंगा कि आपका टेस्ट लेता जाऊं, भले मेरे 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, उनमें से अगर मेरे जीवन में अगर 2 बच्चे भी मेरे वजह से नौकरी लगते हैं, वो मानते हैं कि हाँ मेरी शिक्षा उनके काम आई है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इसी के साथ बस मेरा यही उद्देश्य था कि आप इनका एक बार पाठ्यक्रम का एनालिसिस कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो वो भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं या पहले से कर रहे हैं तो आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरह से आप संपूर्ण रूप से पढ़ लोगे। लास्ट में जब आपके सामने आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप खटाखट उसका आंसर बता देंगे, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक आपको चाटना आ जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। आप आराम से अगर पढ़ते जाते हो तो आप एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। और साथ में ही उन अभ्यर्थियों को ये वीडियो जरूर पहुंचाना जो चाहते हैं कि हाँ हम तैयारी करें या मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर आप उन व्यक्तियों को शेयर जरूर कर दें, उनको जरूर बता दें कि वो मेरे से जुड़ जाए अगर वो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपके भाई बहन हैं या फिर वो आपके परिवार में कोई सदस्य हैं तो दूसरों को जरूर बताइए जिससे उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।